मिशन डी ट्रिपल एस बी एप्लीकेशन पे अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो अलग अलग, जैसे कि अभी तो EMRS का भी स्टार्ट हो चुका है, DSSB का है, KVS का है, NVS का है, ठीक है, HTET का है, यूपी के हैं, TST मैथमेटिक्स के स्क्रीनिंग के एग्जाम्स हैं। तो अलग अलग स्टेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो TST मैथमेटिक्स लेवल पे तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिशन डी ट्रिपल एस बी है, जो कि ओनली मैथमेटिक्स ही जो है हम करवाते हैं, TST और PST मैथमेटिक्स लेवल, जो कि 9th 10th +1 +2 ग्रेजुएशन MSc तक जो है ना हम सारी चीज़ें ये कवर करते हैं। उसके बाद और उसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर है, PDF फाइल्स है, टेस्ट सीरीज है, फुल एंड टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, डिटेल्ड के अंदर ऑल इंडिया लेवल के प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, और उसके साथ साथ डेली डाउट सेशन रहता है। कोई भी डाउट है आप वो पूछ सकते हो। स्क्रीन पे आपको नंबर तो दिख गया होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको नंबर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन जो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपसे पूछा था, उसका किस किस ने आंसर सही किया उसका कमेंट के अंदर हम बाद में देखेंगे। पहले इसको सोल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं किसका जो है ना आंसर सही है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू दिया गया, y इज इक्वल टू दिया गया, द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 dy/dx सारे का स्क्वायर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऊपर जगह बची हुई है, मैं थोड़ा सा इसको खोल लेता हूँ। x इज इक्वल टू सेकेंड थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 में कोस थीटा, माइनस में क्या है मेरा कोस थीटा, ठीक है। और y को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 में कोस की पावर n थीटा माइनस में कोस की पावर n थीटा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो x को हम यहाँ से क्या बना सकते हैं, देखा जाए तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा, और y को अगर हम देखें तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस की पावर 2n थीटा अपॉन में कोस की पावर n थीटा, ठीक है। x को मैंने बना लिया, y को मैंने बना लिया। अब हम करते हैं उसका क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 करना है और dy/dx उसका स्क्वायर करना है। तो dy/dx, तो यहाँ पे x में वैल्यू है, y में वैल्यू है, तो dx/d थीटा निकालेंगे, dy/d थीटा निकालेंगे, dy/d थीटा को डिवाइड कर देंगे dx/d थीटा से, तो हमारा आ जाएगा dy/dx, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, dy/d थीटा, तो यहाँ पे मेरे पास n आगे आएगा, तो सेकेंड की पावर n-1 थीटा इंटू में सेकेंड थीटा का क्या होता है, सेकेंड थीटा इंटू में tan थीटा, ठीक है। और माइनस में अगर मैं देखूं तो n पावर आगे आएगी n टाइम कोस की पावर n थीटा, सॉरी n-1 थीटा इंटू कोस थीटा का क्या हो जाता है मेरा माइनस का साइन थीटा, तो प्लस का हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो सेकेंड की पावर n-1 है और ये एक सेकेंड पड़ा हुआ है, तो सेकेंड की पावर n थीटा हो गया और tan थीटा हो गया, प्लस में n टाइम n में बार ले लेता हूं कॉमन, तो यहाँ पे देखिए कोस की पावर n-1 थीटा इंटू में साइन थीटा। तो ऐसे ही हम x का निकाल लेंगे dx/d थीटा, तो यहाँ पे सेकेंड थीटा का क्या हो जाएगा मेरा, सेकेंड थीटा इंटू में tan थीटा माइनस में क्या है कोस थीटा का प्लस का साइन थीटा हो जाएगा, सिंपल। कोस थीटा का माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पे dy/dx हमें लाना है, तो इसको डिवाइड कर देंगे इससे, ठीक है। सिंपली मतलब जब आप एग्जाम के अंदर बैठे होगे ना, तब आपको ये स्टेप बहुत फास्टली करने हैं, बहुत जल्दी जल्दी करने हैं, क्योंकि ये ही क्वेश्चन है जो टाइम कंज्यूमिंग है, आपका टाइम ज़्यादा लगाने वाला है पेपर के अंदर, क्योंकि इसमें शॉर्टकट ट्रिक नहीं चलती, इसमें तो आपको सोल्व करके ही देखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, dy/dx, ऐसे करेंगे तो इसको सारे को इससे जो है हम डिवाइड करवा देंगे। तो यहाँ देखिए अब सिंपल सेकेंड की पावर n थीटा tan थीटा और ये चीज़ है, और यहाँ सेकेंड थीटा tan थीटा और साइन थीटा है, इसको इससे डिवाइड कराते हैं। तो यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, नीचे लिख देता हूँ मैं dy/dx, तो n टाइम, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, इसको 1 में, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास साइन थीटा अपॉन में आ जाएगा कोस की पावर n थीटा, नीचे कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। अब साफ समझ में आ रहा होगा। साइन थीटा यहाँ से देखिए साइन थीटा बाय कोस थीटा आ गया और साथ में आ गया कोस थीटा, ठीक है। प्लस में अगर मैं देखूँ तो यहाँ से मेरे पास साइन थीटा ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है, ऊपर पावर कोस की n है और नीचे आके यहाँ पे देखिए ऊपर इनटू में रह जाएगा कोस की पावर n थीटा
नीचे आ जाएगी मेरी कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे कोस की पावर n है, कोस थीटा है, कोस की पावर n+1 हो जाएगा। ठीक है, कोस की पावर n+1 थीटा, और यहाँ रह गया कोस थीटा। अपॉन में देखिए अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे साइन थीटा, अपॉन में यहाँ साइन थीटा, अपॉन में कोस थीटा आएगा, ये भी कोस थीटा आएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा हो गया। प्लस में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या है मेरा साइन थीटा। अब इसको हम कर लेंगे सिंपली सोल्व। ठीक है, सिंपली सोल्व कर लेंगे। कोस की पावर n+1 थीटा है, यहाँ पे कोस की पावर 1 थीटा है। ठीक है, साइन थीटा ऊपर से कॉमन आ रहा है, साइन थीटा ऊपर से कॉमन आ रहा है, साइन थीटा यहाँ से कॉमन है, साइन थीटा यहाँ से कॉमन है, तो सारा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ऊपर मेरा क्या रह गया 1 में कोस की पावर n+1 थीटा, प्लस में रह गया कोस की पावर n थीटा अपॉन में, या इसको भी नीचे ही ले आता हूँ मैं, कोस की पावर 1 - n आ जाएगा, फिर यहाँ पे लिख देता हूँ कोस की पावर n थीटा कोस थीटा। ठीक है, और नीचे जो है मेरा आ जाएगा 1 में कोस स्क्वायर थीटा +1। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से मुझे ये साफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, इसको हम नीचे वाले को हम ऊपर लिख रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे पास एलसीएम लेकर के क्या आ गया मेरे पास, अगर मैं नीचे वाले को अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, कोस की पावर n-1 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस, ये उससे मल्टीप्लाई होगा, कोस की पावर -1 से -1 कट जाएगा, कोस की पावर 2n थीटा आ जाएगा, है ना। नीचे अगर देखें तो आ जाएगा मेरा कोस की पावर n+1 थीटा, और नीचे वाला जो है 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा वो तो नीचे ही रह जाएगा, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और ऊपर चला जाएगा मेरा कोस स्क्वायर थीटा। अब ये जो मेरा आया ये dy/dx आ गया, है ना। तो dy/dx आ गया। अब मुझे करना क्या है, dy/dx का स्क्वायर करना और x² + 4 करना है। तो इस सारे का मुझे स्क्वायर करना है, और मुझे क्या करना है x² + 4। अब x² क्या है मेरे पास, x ये है, तो इसका स्क्वायर कर दूंगा मैं, तो 1 - कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा सारे का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आती है बात। तो यहाँ से क्या चीज़ है, यहाँ से जो है देखिए मेरा क्या आ गया कि कोस की पावर n+1 थीटा सारे का जब स्क्वायर होगा तो यहाँ स्क्वायर अंदर आ जाएगा, इसकी पावर हो जाएगी 4। ठीक है, इसका हो जाएगा स्क्वायर, इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर होगा, तो ये 2n+2 आ जाएगा, और पावर ऊपर 4 है तो -4 आ जाएगी नीचे आके, तो यहाँ से ये कैंसिल होगी, ये नीचे आ गई। ठीक है, तो यहाँ 2 - 4 अगर हम देखें तो -2 हो जाएगी पावर। ठीक है ना, समझ में आ रही है ना बात। तो ये चीज आ गई 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहां देखिए कोस स्क्वायर थीटा नीचे है, एलसीएम ले लिया, तो इधर क्या बचेगा 4 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहां बचेगा 1 प्लस कोस की पावर 4 थीटा, इसको लिखना चाहूं -2 टाइम कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 टाइम कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो यहां से देखिए +4 टाइम है, -2 टाइम है, तो टोटल +2 टाइम बच गया मेरे पास, है ना। टोटल +2 टाइम बच गया। तो यहाँ पे ये मेरा क्या बन गया, अगर मैं देखूं इस सारे को 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा सारे का स्क्वायर बन गया। ठीक है ना, यही सारा दोबारा से मतलब इसको मैं सेम रखूं तो यहाँ से मेरा क्या बन गया 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा सारे का स्क्वायर। यहाँ से अगर हम देखें तो यह मेरा बन गया 1 प्लस, इसको भी खोल दिया मैंने, कोस की पावर 4n थीटा प्लस में 2 टाइम कोस की पावर 2n थीटा अपॉन में क्या आ गया कोस की पावर 2n - 2 और 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा सारे का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा पड़ा हुआ है, आपको दिख रहा है ना। ठीक है, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे -2 है, ये तो -2 कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा है, 2 वहाँ पावर ऐड हो जाएगी, बेस सेम है, और ये सारा का सारा इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये मेरा बचा लास्ट के अंदर। ठीक है, ये मेरा बचा, ये किसके इक्वल आ रहा है, अगर हम देखें
ये एन स्केयर भी और साथ में था, यहाँ पे मैं भूल गया, ठीक है, क्योंकि एन स्केयर नहीं, सॉरी एन था, जब हमने इसका स्केयर किया तो एन स्केयर साथ में चल रहा है इसके, ठीक है। तो इस सारे के अगर मैं बताऊं, ये सारा कटने के बाद यहाँ पे मेरा जो बचा वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन चला गया ये। एन स्केयर 1 प्लस कोस की पावर 4n थीटा प्लस 2 टाइम कोस की पावर 2n थीटा अपॉन में क्या आ गया मेरा, कोस की पावर, अपॉन में कोस की पावर 2n, ठीक है। तो यहाँ पे यार देखें वही चीज़ है, ये तो 1 प्लस कोस की पावर 2n, तो इसको फिर से वही हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं दोबारा से 1 प्लस कोस की पावर 2n थीटा अपॉन में क्या है, कोस की पावर n अगर मैं ले लूँ तो सारे का स्केयर कर सकता हूँ, ठीक है ना, और n स्केयर आ जाएगा साथ में। तो यहाँ देखिए n स्केयर आ रहा है, n स्केयर आ रहा है, बाकी किसी में आ रहा है नहीं आ रहा, y स्केयर प्लस 4 है। तो अगर मैं देखूँ इसको y स्केयर, y मेरा क्या है ये रहा, ठीक है, इसका मैं स्केयर कर दूं प्लस 4 करूंगा, इसका स्केयर करोगे तो फिर से वही ये माइनस में 4 टाइम प्लस का आएगा, तो प्लस का 4 टाइम जाकर के फिर से ये यही चीज बना देगा, है ना, और नीचे यही चीज आ जाएगी, तो इसके इक्वल आ जाएगा एन स्केयर वाई स्केयर प्लस 4, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस किस ने जो है ना इसका आंसर सही किया। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। अच्छे से अपनी कॉपी पे करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस किस ने जो है इसका आंसर सही किया। तो इसमें कमेंट देख लेते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमारे जो है ना हमने क्वेश्चन पूछा था, तो यहाँ देखिए, थैंक्स सर फॉर द सीरीज, आई एम फ्रॉम यूपी, तो आई हैव परचेज योर कोर्स ऑफ जीएससी, थैंक यू सो मच, तो बहुत ही अच्छा लगा। गीता परवाल जी है। उसके बाद है कंपटीशन की दुनिया, थैंक्स सर, प्लीज सोल्व 1 मिनिमम प्रैक्टिस सेट डेली, ठीक है, ये कोई बात नहीं, ये भी जो है ना जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे हम। अच्छा, कोई क्वेश्चन में डाउट है, जो भी आपके डाउट्स है ना वो लास्ट वीडियो के अंदर मैं लेने वाला हूँ। लास्ट वीडियो के अंदर सारे डाउट्स जो भी आपके होंगे सब कवर करने वाला हूँ, जितनी भी ये एमसीक्यू सीरीज वाली वीडियो में डाउट है, ठीक है। और थैंक्स सर, रंजीत सिंह जो है, थैंक्स फॉर द सीरीज, थैंक यू सो मच। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, बिल्कुल सही है इनका। उसके बाद जो है देखिए इसमें ना जो भी डाउट्स हैं वो आपके बाद में लेंगे। बुक्स वगैरह के लिए मैंने आपको बता दिया कि कोर्स अगर ज्वाइन कर लेंगे ना मिशन डीएसएसबी यूट्यूब चैनल के ऊपर, सॉरी मिशन डीएसएसबी एप्लीकेशन के ऊपर, तो वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, बुक्स भी मिल जाएगी, पीडीएफ भी मिल जाएंगी। तो ऐसे कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है मार्केट के अंदर जो सिर्फ एक बुक परचेज करके आप एग्जाम क्रैक कर सको। ऑप्शन एज करेक्ट, बिल्कुल सही है तेजेंद्र जी का। सर प्लीज सर्कल इलिप्स हाइपरबोला, देखिए हाइपरबोला वगैरह की करवा दिए, सर्कल का लेक्चर भी जल्दी आ जाएगा। उसके बाद है साक्षी गौतम, थैंक यू सर। उसके बाद है तनिषा वोपली, द क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई कॉमन बुक, देखिए कॉमन बुक ऐसी कोई भी नहीं है जिसमें ये सारे पेपर्स आप जो बोल रहे हो ना, कोई भी पेपर्स इसमें सारे हो, ऐसी कोई भी बुक नहीं है मार्केट के अंदर जिसमें सारे के सारे पेपर दिए हो ना। गुड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू सो मच रेनू मैथ्स क्लासेस। उसके बाद है एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, कोई मुझे बता सकता है कि एनडीएस 2009, देखिए वो पहले उसमें था कि बीएड जो है ना आपका होता था कि बीएड बाद में आप क्लियर कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, ठीक है। बट जो अभी एग्जाम आएंगे, जो भी आएंगे उसमें बीएड आपको करनी है, ठीक है, बीएड होनी चाहिए तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। स्वाति चौधरी, आंसर इज करेक्ट, थैंक्स सर, आंसर इज करेक्ट। प्रीति जी बिल्कुल सही है इनका भी। चलिए जल्दी जल्दी आंसर देख लेते हैं हम किन किन के करेक्ट है। नेहा जी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद है दुर्गा यादव जी का बिल्कुल सही है। उसके बाद इनके सही नहीं है आंसर। और उसके बाद है बलबीर जी का आंसर बिल्कुल सही है। धर्मेंद्र जी का सही है। देवेंद्र सिंह जी का सही है। तनीषा पोपली का सही है। रितु रानी का बिल्कुल सही है। उसके बाद है सोनम कौशिक का बिल्कुल सही है आंसर। उसके बाद है भारती गर्ग जी का बिल्कुल सही है। उसके बाद शिवानी यादव जी का सही है। स्टडी विद इनका बिल्कुल सही है। उसके बाद हमारा है आरती देवी का बिल्कुल सही आंसर है। आगे हम अभी आईपैड के ऊपर चलते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं इसके क्वेश्चंस, क्योंकि इसके क्वेश्चन करने काफ़ी ज़रूरी हैं आपके लिए। तो इसी को पार्ट नंबर 2 के अंदर जो है कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए आईपैड के ऊपर चलते हैं, तो और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। द ऑर्डर एंड डिग्री, अब जो है ना पीजीटी का क्वेश्चन है, ऐसा मत समझिए कि सिर्फ पीजीटी वाले करें, टीजीटी वाले नहीं करेंगे। देखिए अब जो है ना बड़ी कन्फ्यूज़न हो रही है इंडिया के अंदर, जो है ना ये लोग क्या करते हैं टीजीटी, अब ये छोड़ो एक बार टीजीटी,
मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ आपको। मान लीजिए यूपी का एग्ज़ाम है, ठीक है, और DSSB का एग्ज़ाम है, KVS का एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम है, बाइनोमियल अगर उसमें आ रहा है, बाइनोमियल आ रहा है, तो बाइनोमियल तो हमें कोई भी कहीं भी क्वेश्चन आया, चाहे यूपी में आया, चाहे DSSB में आया, चाहे KVS में आया, चाहे TGT में आया, ठीक है, चाहे वो PGT में आया, ठीक है, चाहे वो फिर IIT JEE मेंस के अंदर आया है, ठीक है, कहीं भी वो क्वेश्चन आया है तो हमें वो करना पड़ेगा उससे आया हुआ सारा का सारा क्वेश्चन, क्योंकि बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि PGT में आया हुआ है और TGT वाले इसको नहीं करेंगे। अगर आपके सिलेबस में है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सिलेबस में है तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल। इसकी ऑर्डर एंड डिग्री ही बतानी है, सिंपल ऑर्डर एंड डिग्री है, बट यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। पहले मैं इसे लिख लेता हूँ, y = x टाइम dy/dx को मैं y' लिख रहा हूँ प्लस 2/y'। अब जो है ना नीचे कभी नहीं होना चाहिए, इसको पहले हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो y = x y' का स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। बस यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए इसमें ऑर्डर क्या होता है, जो है ना, जो मैक्सिमम डेरिवेटिव जो होता है, जैसे कि फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है, सेकंड टाइम डेरिवेटिव है, थर्ड टाइम डेरिवेटिव है, कितने बार डेरिवेटिव है, वो उसका ऑर्डर होता है। तो यहाँ देखिए यहाँ भी y' है, यहाँ भी y' है, मतलब सिंगल टाइम डेरिवेटिव है। और इसकी जो पावर अगर 3 भी होती, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड अगर पावर 3 भी होती तब भी इसकी डिग्री 2 आती, क्योंकि जो मैक्सिमम यहाँ मतलब फिर मैं एक और एग्जांपल लेके बता दूंगा, कोई बात नहीं, यहाँ क्योंकि सेम है इसीलिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है और उसकी जो पावर होगी ना वो उसकी डिग्री होगी। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या आ गया 1 और डिग्री क्या आ गई 2। एक और एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए मान लीजिए हमारे पास होता है ये y'= y'3 + 7y, ठीक है, मान लीजिए यही होता। अब यहाँ पे अगर मैं ऑर्डर चेक करता ना, यहाँ पे तो y' है, यहाँ पे y' है, तो ऑर्डर तो यहाँ से बनेगा, ठीक है ना। तो ऑर्डर क्या आ जाता है मेरा 2, क्योंकि 2 बार डेरिवेटिव है ना, और इसकी पावर गिनी जाती ना कि इसकी पावर। यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, पावर इसकी देख लेते हैं और डेरिवेटिव इसका देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो पावर है वो कितनी 1 है, तो डिग्री कितनी बनेगी, 1, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ y = yx है एंड 2 + sin x अपॉन y + 1 dy/dx = -cos x है, y0 = 1 है, y π/2 क्या आएगा। अब यही क्वेश्चन देख लीजिए PGT के अंदर पूछा गया, ठीक है, ये है DSSB PGT के अंदर, ठीक है क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन ये 2015 के अंदर पूछा गया। यही मैं आपको दिखाता हूँ अब LT ग्रेड के अंदर पूछा गया, LT ग्रेड के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, मैंने आपको करवा दिया है, वो आपको अभी दिखाता हूँ मैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये हमने किया था, ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर y = yx, वही सारा क्वेश्चन है। यहाँ LT ग्रेड 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, समझ रहे हो। इस क्वेश्चन को आप यहाँ से देख सकते हो, हमने किया हुआ था कि dy/dx जो है ना, इसको इधर ले जाएंगे इसके नीचे और बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, नीचे वाले का इंटीग्रेशन ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे y+ है जो, वो इसके नीचे ले आएंगे, इधर log y हो जाएगा, इसका नीचे ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है तो log में चला जाएगा, ये log ऐसे सोल्व कर देंगे। उसके बाद इन्होंने जो प्रॉपर्टी दी हुई है, जो x 0 है तो y 1 है, तो वो प्रॉपर्टी लगा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से कर आके हमारा आंसर आ जाएगा, और y π/2 लास्ट के अंदर पुट कर देंगे तो मेरा आंसर 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मेरा आंसर है इसका 1/3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, ये तो मुझे अभी ध्यान आ गया, चलो। अदरवाइज बहुत सारे क्वेश्चन मैं देखता हूँ आपके जो है ना, क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बाकी सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन करने जरूरी हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट जरूर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन मैं लिख लेता हूँ पहले, x y' सिंगल टाइम डेरिवेटिव प्लस 2y = x², ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें तो कुछ भी नहीं करना, सोल्यूशन निकालना है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो y' प्लस 2y/x = x रह गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको कंपेयर करें तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से हम कंपेयर कर सकते हैं dy/dx
प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ठीक है ना। तो वहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर मैं देखूँ वो हमारा क्या होता था, ई की पावर पी डी एक्स का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हो जाता है ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। पी मेरा यहाँ पे अगर मैं देखूँ इसको कंपेयर करूँ वाई टाइम 2/x है, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 2/x dx, ठीक है। तो यहाँ पे e की पावर 2 टाइम log x आ जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा e log x का स्क्वायर, तो ये कट हो जाएगा, x स्क्वायर रह जाएगा। आंसर मेरा क्या होता था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे जब पी वाई लेते थे तो यहाँ पे y आएगा तो यहाँ पे dx आएगा, मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर भी बताया था, ठीक है। तो यहाँ देखिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, एक्स स्क्वायर है। q क्या है मेरा, x है, यहाँ पे इसको कंपेयर किया x आया मेरा, इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर आ गया प्लस सी, तो y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। सॉरी, एक्स क्यूब तो वैसे ही हो गया ना, इंटीग्रेशन के बाद तो x की पावर 4 हो जाएगा, 4/4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो मेरी क्या आ गई, x की पावर 4 प्लस 4c अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है। y की यही वैल्यू आ गई। अब जो है ना, इन्होंने क्या खेला हुआ है यहाँ पे, कहीं भी ना एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई 4x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर तो आएगा नहीं, ये तो पक्का श्योर है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। और नीचे 4 है, ये भी नहीं आएगा, नीचे एक्स स्क्वायर है, ये आ सकता है, नीचे 4x स्क्वायर है, ये नहीं आ सकता। तो ऑप्शन तो जो है ना आपका एक सेकेंड, 4x स्क्वायर यहाँ पे हमने गलती कर दी, 4 जो है ना यहाँ पे एलसीएम आएगा तो नीचे 4 तो आएगा ही, 4x स्क्वायर नीचे आने वाला है, तो एक्स स्क्वायर तो नहीं आएगा, ना ही 4 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक सेकंड, ठीक है, हाँ, बट यहाँ पे क्या, एक सेकंड, ये ऑप्शन मैंने क्यों कट कर दिया, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाय 4, क्योंकि इसको अलग अलग करते हैं पहले हम, उसके बाद देखते हैं। एक्स की पावर क्या हो जाएगा, स्क्वायर बाय 4, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, ऊपर कट हो जाएगा, प्लस में क्या है 4c बाय 4x स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस सी। यहाँ पे अगर आप ध्यान देना, क्योंकि ऑप्शन में काफ़ी गड़बड़ी की हुई है उसने, एक्स स्क्वायर बाय 4 है प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसको पूरे को कॉन्स्टेंट तो हम बना नहीं सकते। अगर मैं ये ऑप्शन लेता हूँ एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस सी, इसको कॉन्स्टेंट पूरे को नहीं बना सकते, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं आ सकता, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए एक्स स्क्वायर प्लस सी, नीचे भी एक्स स्क्वायर है, ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ तो एक्स की पावर 4 है, ये भी ऑप्शन नहीं आ सकता। तो ये एक ऑप्शन बच जाता है एक्स स्क्वायर प्लस सी। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 4c अपन में 4x स्क्वायर है, तो यहाँ पे पावर 4 आएगी, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा, पावर 4 आएगी। इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं और हम इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 4 प्लस में ये कैपिटल वाला c आ गया, ठीक है, 4x स्क्वायर, क्योंकि 4c है, कोई भी कांस्टेंट है उसको मैंने बड़ा कांस्टेंट लिख दिया, कोई खास फर्क नहीं पड़ता उससे, तो ऑप्शन नंबर मेरा फर्स्ट करेक्ट हो गया। इफ y इज इक्वल टू 3 की पावर x है देन d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर। देखिए सिंपल सी है, डबल टाइम डेरिवेटिव करना है, सिंगल टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो उससे पहले फिर वही है, इस डेरिवेटिव में प्रॉब्लम आएगी। पहले हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू 3 की पावर x है, बोथ साइड log ले लेते हैं हम, log y इज इक्वल टू log 3 की पावर x है, तो यहाँ पे हो गया मेरा log y इज इक्वल टू x आगे आ जाएगा, log 3 रह जाएगा, बोथ साइड मैंने डेरिवेटिव कर दिया। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, log y का क्या हो जाएगा 1/y इंटू वाई का y डैश, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, ठीक है। और यहाँ पे x का हो जाएगा 1, तो log 3 आ जाएगा, y इधर चला जाएगा, y डैश इज इक्वल टू y इंटू log 3 आ गया। फिर डबल टाइम डेरिवेटिव करूँगा तो यहाँ पे y का y डैश हो जाएगा और log 3 हो जाएगा, y डैश हो गया। y डैश अगर मैं देखूँ यहाँ से पुट कर सकता हूँ, तो y डबल डैश इज इक्वल टू y डैश पुट किया तो y log 3 इंटू ये वाला भी log 3 हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा log 3 का स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, y इंटू log 3 का स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू log x प्लस वाई देन dy बाई डी एक्स क्या आएगा, ठीक है।
तो यहाँ देखिए ये भी पीछे के अंदर आया हुआ है, साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू log x प्लस वाई, डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा? तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव करते हैं, साइन एक्स का आ जाएगा मेरा कोस एक्स प्लस वाई, ठीक है, इनटू में क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई का क्या आ जाएगा, 1 प्लस वाई का क्या आ जाएगा, वाई डैश, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लोग का क्या होता है 1 बाई एक्स, मतलब 1 बाई एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस वाई डैश आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, इसका डेरिवेटिव भी तो होगा, साथ में इसका डेरिवेटिव भी होगा, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, वाई डैश यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है, वाई, तो इसको मैं दोनों को अलग अलग पहले मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। कोस एक्स प्लस वाई आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कराया 1 से, प्लस कराएंगे कोस एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश, ठीक है, इज इक्वल टू उधर होएगा 1 बाई एक्स प्लस वाई प्लस वाई डैश बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब वाई डैश में इधर ले आया तो क्या हो जाएगा मेरा, कोस एक्स प्लस वाई माइनस 1 बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है, वाई डैश आ गया, इज इक्वल टू, इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो 1 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस कोस एक्स प्लस वाई। अगर बोथ साइड आप देखेंगे, यहाँ कोस एक्स प्लस वाई है, यहाँ भी कोस एक्स प्लस वाई, यहाँ 1 बाई एक्स प्लस वाई, यहाँ भी 1 प्लस, बट माइनस की कमी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब बोथ साइड देखिए बिल्कुल सेम बन गया, तो ये तो यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा, तो वाई डैश इज इक्वल टू आ गया मेरा -1। यही मुझे निकालना था वाई डैश, ठीक है, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालना था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। इफ x इज इक्वल टू सिकेंड थीटा माइनस कोस थीटा एंड y इज इक्वल टू सिकेंड की पावर n थीटा माइनस कोस की पावर n थीटा, देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 डी वाई बाई डी एक्स सारे का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे x दिया गया, हमें y दिया गया, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ये तो x स्क्वायर प्लस 4 ही है। तो हम सबसे पहले ध्यान देंगे, y जो है थीटा की फॉर्म में दिया गया और x भी थीटा की फॉर्म में, तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा। तो यहाँ से मेरा क्या आ गया, n इंटू सिकेंड की पावर n माइनस 1 थीटा इंटू सिकेंड थीटा का क्या होता है, सिकेंड थीटा इंटू में टेन थीटा, ठीक है, प्लस में क्या आ गया, n कोस की पावर n माइनस 1 थीटा इंटू में साइन थीटा। मैंने क्या किया, n आगे आएगा कोस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस 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 प्लस हो गया, ठीक है, ये चीज़ आ गई। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। अब जो है हम निकालेंगे, अगर इसको सोल्व करना है तो आप कर सकते हो, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, n मैंने बार कॉमन ले लिया, ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिकेंड की पावर n माइनस 1 है और सिकेंड है, तो टोटल क्या बन जाएगा, ये सिकेंड थीटा ही बन जाएगा, तो उसको मैं सिकेंड की पावर n बन जाएगा ना, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट 1 बाई में कोस की पावर n थीटा इंटू में क्या आ जाएगा मेरा, साइन थीटा अपोन में कोस थीटा, ठीक है ना। अगर मैं चाहता तो डायरेक्ट ही इन सभी को सोल्व करके लिख सकता था, साइन थीटा अपॉन में कोस की पावर n प्लस 1 थीटा, ठीक है। फिर आपके लिए वो 2-3 स्टेप जो है ना लगातार स्किप हो जाते, बट पेपर में आपने ऐसे ही स्किप करके करना है। यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, कोस की पावर n माइनस 1 थीटा इंटू में साइन थीटा, n मैंने बार कॉमन लिया हुआ है, और नीचे जो है ये मेरा डी वाई बाई डी थीटा आ गया। अभी मैं नीचे लगाऊंगा, इसको मैं इक्वल में यहाँ पे ले लेता हूँ, इक्वल में मैं यहाँ पे लगाऊंगा डी एक्स बाई डी थीटा, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो यहाँ पे मैं निकालता हूँ डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है। तो एक्स मेरा क्या है, ये वाला है, तो सिकेंड थीटा मेरा क्या हो जाता है, सिकेंड थीटा इंटू टेन थीटा, सिकेंड थीटा इंटू में टेन थीटा, प्लस में क्या हो जाएगा, साइन थीटा, कोस माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, साइन थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा, इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ, तो ये मेरा आ जाएगा 1 बाई में कोस थीटा, ये साइन बाई में कोस थीटा, तो यहाँ पे मेरा आ गया साइन थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा, ये मैंने यहाँ पे रख दिया साइन थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्या निकला, डी वाई बाई में डी एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, आप देख लेना,
क्या आएगा यहाँ पे देखिए n+1 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर साइन थीटा कॉमन, साइन थीटा कॉमन, नीचे भी साइन थीटा कॉमन, तो आपस के अंदर कट जाएगा। ऊपर मेरा बना 1 में कोस की पावर n+1 थीटा, प्लस में क्या बना कोस की पावर n-1 थीटा, और नीचे अगर मैं देखूं बना मेरा 1 में कोस के थीटा प्लस में साइन थीटा, ठीक है। यहाँ तक अभी तक कुछ भी नहीं है नया, हम सिर्फ कैलकुलेशन ही कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन पे जो हमें दिया गया x² + 4 = dy/dx सारे का स्क्वायर है। तो इसके अंदर हम पुट करते हैं तो हमारे को क्या मिलता है, x² + 4 dy/dx क्या है, ये वाला सारा है। इसमें पुट करोगे तो एक तो आएगा n², ठीक है, और साथ में मेरा क्या बनेगा अंदर इस सारे का स्क्वायर। तो इस सारे का स्क्वायर बनाने से पहले मैं बोलूँगा इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो और जो है इसको नीचे ले आओ, इसको भी सोल्व कर लो, ठीक है, तो और भी इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा क्या बनेगा 1 + कोस की पावर 2n थीटा अपॉन में आ जाएगा 1 + साइन थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा कोस की पावर n-1 आ जाएगा ना नीचे, ये वाला जब माइनस आएगा, और यहाँ पे पावर 2 पड़ी हुई है पहले से ही, तो 2 - 1 1 हो जाएगी, कोस 1 - n आ जाएगा। यहाँ पे गलती हुई है हमारी, क्योंकि साइन थीटा मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि साइन थीटा तो हम कॉमन लेके काट ही चुके थे। तो यहाँ पे 1 + कोस के थीटा बचेगा ओनली। यहाँ पे मेरा आ जाएगा साथ में कोस की पावर n-1 थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे सभी का हमने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है, तो मैं अंदर ही स्क्वायर ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया, इसका भी स्क्वायर आ गया और इसका भी स्क्वायर आया, तो यहाँ पे पावर जो है n-1 है, तो 2n-1 हो जाएगी, 2n-2 हो जाएगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब जो है अगर आप ध्यान देंगे x² + 4 है, तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो मेरी क्या बनेगी, यहाँ पे पुट कर दूंगा मैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें साइड में जाना पड़ेगा, मैं या यहाँ पे हम निकाल लेते हैं x की वैल्यू। x की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी 1 में कोस थीटा माइनस कोस थीटा, x की वैल्यू आ गई 1 - कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या पुट करना है, हमें x² पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं x² कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 1 - कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा सारे का स्क्वायर प्लस में 4, ठीक है। इसको मैं यहीं पे सोल्व कर लेता हूँ, बाद में हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेंगे। यहाँ पे जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो 1 + कोस की पावर 4 थीटा -2 टाइम कोस स्क्वायर थीटा, प्लस में नीचे से 4 कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है ना, ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। और नीचे आ जाएगा मेरा कोस स्क्वायर थीटा, तो ये सारा आ जाएगा। यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं कोस की पावर 4 बचेगा, और 4 टाइम है ये 2 टाइम है, तो यहाँ पे मेरा क्या बचेगा 1 + कोस की पावर 4 थीटा प्लस का 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा, और फिर सिंप्लीफाई मैं करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + कोस स्क्वायर थीटा सारे का स्क्वायर अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये मैं मानूँ कि इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ इससे, ठीक है ना, डायरेक्ट। तो यहाँ पे मैंने रिप्लेस कर दिया 1 + कोस स्क्वायर थीटा सारे का स्क्वायर अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा, इंटू में क्या आ गया n², 1 + कोस की पावर 2n थीटा सारे का स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया 1 + कोस स्क्वायर थीटा सारे का स्क्वायर इंटू में कोस की पावर 2n-2। ये डायरेक्ट यहाँ से मेरा कैंसिल हो गया, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। और नीचे जो है मेरा कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 2n-2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ कोस की पावर 2n रह जाएगा, तो ये भी मैं काट रहा हूँ, ये मेरा क्या रह जाएगा कोस की पावर 2n रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं अल्टीमेट देखूँ, जो नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, मेरे पास क्या आ गया n² 1 + कोस की पावर 2n थीटा सारे का स्क्वायर अपॉन में कोस की पावर 2n, ठीक है। अब अगर हम y पे जाएं, जो मुझे y दिया हुआ है
y को अगर मैं सोल्व करूं तो y इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 1 बाय में कोस की पावर n थीटा माइनस कोस की पावर n थीटा। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस की पावर 2n थीटा अपॉन में कोस की पावर n थीटा। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब हम यहाँ पे देखें तो एक सेकंड में थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। y इज इक्वल टू यहाँ पे देखें 1 माइनस कोस की पावर 2n थीटा, यहाँ भी क्या है, वहाँ पे प्लस है शायद, बट यहाँ पे जो है हमारा माइनस में आया और यहाँ पे हमारा प्लस में आया। इसको मैं माइनस में बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं एक चीज़ ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे +4 कर देता हूँ, +4 कर देता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या, अगर मैं बीच में से यहाँ पे माइनस कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 4 टाइम हो जाएगा। और यहाँ पे जो माइनस मैंने किया ये 2 टाइम माइनस का आएगा, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे -2 टाइम आएगा, वो 4 टाइम ये एलसीएम लेने के बाद प्लस का 2 टाइम बन जाएगा, तो ये प्लस का ही रह जाएगा। समझ रहे हो ना बात को। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि ये चीज़ हमारी यूज में आ जाएगी। अब ये वाली चीज़ तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं n स्क्वायर, ये सारा मेरा क्या हो गया y स्क्वायर +4, क्योंकि y है ना, यहाँ पे ये y आया था इक्वल, यहाँ पे जो है इसको डायरेक्ट हम स्क्वायर में भी लिख सकते हैं, पावर 2n है ना, तो यहाँ पे कोस n थीटा, ये सारा स्क्वायर के अंदर लिख सकते हैं हम ऐसे। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, कोई ऐसी बात नहीं है, हमने निकाल लिया। तो बट यही है कि पेपर के अंदर मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा, अगर थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है तो आपको छोड़ने ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका वही है, टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, उससे कोई बेनिफिट आपको ज़्यादा होने नहीं वाला। इसकी बजाय आप 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कर लोगे तो आपके मार्क्स वहाँ पे अच्छे बन सकते हैं। तो n स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर +4 मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन sin y माइनस y sin x y dx प्लस x cos y माइनस x sin y x dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वाली फॉर्म बन रही है, मतलब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप से बन रहा है। तो हम इसको कंपेयर कर देंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हम क्या करते हैं, हमारे को अगर करली एम अपॉन करली वाई इज इक्वल टू करली एन अपॉन करली एक्स आ जाता है तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है, तब हम उसे उस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले निकालना चाहूँगा करली एम अपॉन करली वाई, ये मेरा एम है। तो आप डिफरेंशिएशन मैं आपको बार बार नहीं बताऊँगा, आप करके देख लेना। कोस वाई माइनस वाई कोस एक्स वाई इंटू में एक्स माइनस साइन एक्स वाई। ठीक है ना, हमने क्या किया, साइन वाई का कोस वाई हो गया, इस सारे का किया रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, वाई एज इट इज, इसका किया तो कोस एक्स वाई और एक्स वाई अंदर है तो एक्स बार आ गया। ठीक है, माइनस साइन एक्स वाई एज इट इज वाई का 1 हो गया। ठीक है, समझ गए। ऐसे ही करली एन बाई करली एक्स का करोगे तो वो भी मेरा आ जाएगा कोस वाई माइनस एक्स कोस एक्स वाई वाई। ठीक है, माइनस साइन एक्स वाई, तो दोनों सेम है तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इसको हम सोल्व कैसे करते हैं, इसके स्टेप होते हैं, मैं आपको दोबारा से फिर जो है ना याद करवा देता हूँ। P इज इक्वल टू होता है एम डी एक्स। ठीक है, m जो है बड़ा आ जाएगा यहाँ पे, कहीं कन्फ्यूजन ना हो जाए। ठीक है, सेकंड स्टेप जो मेरा होता है n माइनस करली p अपॉन करली y। ठीक है, और थर्ड स्टेप जो मेरा लास्ट स्टेप होता है वो होता है मेरा p प्लस आंसर जो मेरा होता है n माइनस करली p अपॉन करली वाई डी वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, इन 3 स्टेप पे ही इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व किया जाता है। पहला स्टेप जो है मेरा, देखिए m का जो है ना इंटीग्रेशन करना है m डी एक्स का, p इज इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, m मेरा क्या है, ये वाला m है, तो इसका जो है m का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं p इज इक्वल टू क्या आ गया, m डी एक्स मतलब साइन वाई माइनस वाई एक्स वाई डी एक्स।
ठीक है। तो यहाँ से साइन वाई तो वाई की फॉर्म के अंदर है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा एक्स इंटू साइन वाई, माइनस में वाई एच डी साइन एक्स वाई का क्या हो जाएगा मेरा, साइन का होता है जब प्लस का आ जाता है मतलब माइनस का हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कोस एक्स वाई, और एक्स वाई का क्या हो जाएगा मेरा अपॉन के अंदर वाई, क्योंकि रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो नीचे आ जाएगा वाई, तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा p इज इक्वल टू आया एक्स साइन वाई प्लस कोस एक्स वाई प्लस में c, ठीक है। c वाई में ले लेते हैं क्योंकि रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप जो मेरा है वो n माइनस करली p अपॉन करली वाई, इसका फिर से करली p अपॉन करली वाई करेंगे हम, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो यहाँ पे देखिए एक्स साइन वाई है मेरा, क्या हो जाएगा एक्स इंटू कोस वाई, ठीक है। और यहाँ पे कोस एक्स वाई है तो माइनस साइन एक्स वाई इंटू में एक्स हो जाएगा प्लस में सी डैश वाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने एग्जैक्ट करना क्या है, एन माइनस एन मेरा क्या है, यहाँ देखिए ये वाला एन है, एक्स कोस वाई, यहाँ भी एक्स कोस वाई है, यहाँ पे माइनस एक्स साइन वाई एक्स है, यहाँ भी माइनस एक्स साइन एक्स वाई है, तो सी डैश वाई सिर्फ बच जाएगा, मतलब एन माइनस करली पी अपॉन करली वाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू जो है ना हम जीरो रखेंगे, तो यहाँ से सी डैश वाई मेरा क्या आ जाएगा जीरो, इसका मतलब सी वाई भी क्या आ जाएगा जीरो, समझ रहे हो। तो यहाँ से मेरा आंसर जो मैं आया, तो ये सारा का सारा एन माइनस करली पी ओपन करली वाई, ये सारा सारा क्या बन रहा है, जीरो ही बन रहा है। यहाँ पे इसको डायरेक्ट ऐसे जीरो रखना नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो रखना होता है। तो एन माइनस करली पी ओपन करली वाई जो है दोनों ही सेम आ गए, तो कट के जीरो आ गया, तो इसलिए सी डैश वाई भी जीरो हो गया और सी वाई भी जीरो हो गया, यहाँ पे ये डायरेक्ट जीरो हो गया, सिर्फ पी रह गया मेरा आंसर के अंदर। पी मेरा क्या है, हमने यहाँ पे पी निकाला था ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट मेरा आंसर आ गया एक्स साइन वाई प्लस कोस एक्स वाई इज इक्वल टू सी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इसका क्या सोल्यूशन होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टेन वाई माइनस एक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले वाई माइनस एक्स है, तो वाई माइनस एक्स को मैं मान लेता हूँ यू, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा वाई डैश माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स। तो वाई डैश माइनस वन, ये डी वाई बाई डी एक्स क्या वाई डैश है, और वन इधर जाके माइनस का वन हो जाएगा, तो वाई डैश माइनस वन को मैं क्या लिख सकता हूँ डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया एक्स टेन यू। अब देखिए डी यू बाई टेन यू करूँगा, जब टेन यू नीचे करूँगा तो ऊपर जाके वो क्या हो जाएगा कोट यू हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूँ कोट यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स डी एक्स, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दूंगा सोल्यूशन आ जाएगा। कोट यू अब क्या होता है, कोट यू क्या होता है कोस बाय साइन होता है, कोस बाय साइन मतलब अगर मैं देखूं यहाँ पे कोस बाय साइन होता है कोट एक्स। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं साइन एक्स का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है तो ये लॉग टाइम आ जाएगा, मतलब याद करने की भी जरूरत नहीं है इसका इंटीग्रेशन, कई बार जो है ना हम भूल जाते हैं, तो डायरेक्ट ऐसे ही कर लिया करो, ठीक है। तो लॉग साइन यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। अब जो है जो भी वैल्यू दी हुई है वो आप पुट कर सकते हो। अब यहाँ पे वाई जीरो इज इक्वल टू पाई बाई टू, मतलब एक्स की वैल्यू जीरो पुट करने पे हमें वाई मिल रहा है पाई बाई टू, वाई क्या मिल रहा है पाई बाई टू, एक्स की वैल्यू जीरो पुट करने पे। तो पहले तो मैं क्या करूँगा यू को वाई माइनस एक्स पुट कर दूंगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। अब जो है इसको सोल्व करूँगा, एक्स की वैल्यू जीरो रख रहा हूँ, वाई पाई बाई टू आ रहा है, लॉग साइन वाई पाई बाई टू आ रहा है, एक्स की वैल्यू जीरो रख रहा हूँ तो सी आ रहा है। अब साइन पाई बाई टू 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्या जो है सॉरी साइन पाई बाई टू क्या होता है वन ही होता है, तो लॉग वन क्या होता है जीरो होता है, तो सी इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा जीरो, ठीक है। सी इज इक्वल टू जीरो आ गया, तो डायरेक्ट हम यहाँ से अब इसका सोल्यूशन कर देंगे, लॉग साइन वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर
प्लस 0, तो यहाँ से एक्सपोनेंशियल दोनों साइड अप्लाई कर लेंगे तो ई से लोग कैंसिल हो जाएगा। साइन वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स स्क्वायर बाय 2। यही मेरा फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए जनरल सोल्यूशन ऑफ डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 6y इज इक्वल टू एक्स। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन है मैंने आपको कराए थे, देख लेना। वैसे ये पब्लिकली यूट्यूब पे भी वीडियो की थी और कोर्स के अंदर भी आपको मिल गया होगा। उसके अंदर मैंने आपको सारे केस बताए थे, पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया, ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है, और पर्टिकुलर ऑक्सिलरी इक्वेशन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, ठीक है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। लास्ट के अंदर जो उसका सोल्यूशन निकलता है वो क्या निकलता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल के अंदर और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के अंदर भी अलग अलग चीज़ें मैंने आपको केस करवाए थे। जैसे कि अगर थोड़ा सा मैं आपको जो है ना रिमेंबर करवाऊँ, उसके अंदर होता था कि जो हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो उसके अंदर रूट्स निकलते थे। रूट्स क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, रियल और अनइक्वल, रियल अनइक्वल होंगे या रियल और इक्वल होंगे, ठीक है। उसके अलावा मैंने बताया था कि इरेशनल होंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे रैशनल होंगे। तो ऐसे ऐसे सारे केस मैंने आपको करवाए थे। थर्ड नंबर होंगे। उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल के अंदर भी अलग अलग चीज़ें थी। क्यू इज इक्वल टू जैसे ई की पावर ए एक्स अपॉन में एफ डी दिया होता था इस टाइप से, या इंटू में एक्स लगा होता था, या साइन एक्स होता था, ठीक है, कोस एक्स होता था। ये सारी चीज़ें मैंने आपको करवाई हुई हैं, वो सारी उस वीडियो से देखना। उसके बाद जो है ना ये क्वेश्चन इस टाइप के अच्छे से समझ में आने लग जाएंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए अभी मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाता हूँ आपको। क्या है, सबसे पहले हमें बनानी होती है ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, जो भी दिया हुआ है इसको हम जो है ना इसको m पुट करते हैं हम, एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट निकालेंगे हम। पहले तो रूट निकल गए मेरे 2 और -3, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये रूट क्या आए ये देखने वाली बात होती है। ये रूट आए रियल है और अनइक्वल है, 2 और -3 इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होते तो अलग टाइप की लगती जो है ना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अलग टाइप का बनता। तो यहाँ पे रियल और अनइक्वल है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसमें बनता है c1 e की पावर 2x प्लस c2 e की पावर -3x। अगर यही इक्वल होते 2 2 होते तो होता, अगर यही इक्वल होते मान लीजिए 2 और 2 होते तो c1 प्लस c2x e की पावर 2x बनता, ठीक है। अगर इसी में इरेशनल होते वो सारे केस मैंने आपको करवाए हुए हैं, ठीक है, वो आप वहाँ से उस वीडियो में जाके देख सकते हो। चलिए उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो हमारा आ गया। अब हमें क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल में भी काफ़ी सारे केस होते हैं। यहाँ पे इंटू में ई की पावर एक्स में तो कुछ है नहीं, इज इक्वल टू एक्स में कुछ दिया हुआ है। एक्स में कभी भी कुछ दिया हो तो मैंने आपको बताया था कि इसको यहाँ पे हम लेते हैं डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 6 इंटू में एक्स, ऐसे सोल्व करते हैं। तो x में है तो मैंने आपको बताया था इसमें कुछ ना कुछ ऐसा बना लो कि इसको ना ऊपर ले आओ इन्वर्स में और x से जो है डेरिवेटिव कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट के अंदर आंसर दे देना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, मेरा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो अब जो है मैं इसको बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, 1 में d प्लस 3 और d माइनस 2 बना लिया मैंने, इंटू में क्या आ गया x। तो इसको मैं ऊपर ले आऊँगा तो d प्लस 3 का इन्वर्स हो जाएगा और d माइनस 2 का इन्वर्स हो जाएगा इंटू में x। अब इन्वर्स को सोल्व करना है, उससे पहले 3 को बाहर कॉमन लूँगा तो 3 का इन्वर्स इंटू में 2 का इन्वर्स, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस d/3 और यहाँ पे आ गया 1 माइनस d/2 सारे का इन्वर्स। और यहाँ पे 1 माइनस किया है मैंने d, यहाँ पे माइनस भी एक और कॉमन जाएगा बाहर तो यहाँ पे बाहर माइनस लग जाएगा, इंटू में x है तो यहाँ पे हो जाएगा -1/6 1 प्लस d/3 का इन्वर्स और 1 माइनस d/2 का इन्वर्स इंटू में x। अब इसको सोल्व करने का भी मैंने वहाँ पे अगर आपको ध्यान हो तो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि 2 फॉर्मूले हमेशा ध्यान में रखने हैं, 1 प्लस एक्स वाला और 1 माइनस एक्स वाला, इसका इन्वर्स इसका इन्वर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाता है इसका अंदर प्लस है ऊपर माइनस है तो इसका मैंने आपको याद करने की भी ट्रिक बताई थी, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब टू सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है।
और 1 माइनस एक्स ऊपर पावर -1 है, तो ये सारे प्लस के हो जाएंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन चलते रहेंगे। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे, अंदर प्लस है ऊपर माइनस है, अंदर प्लस है ऊपर माइनस है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, -1/6 1 माइनस d/3। नेक्स्ट जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसको देखा जाता है एक्स का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, सेकंड टाइम डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर तक जाने की जरूरत ही नहीं है, डी स्क्वायर हो जाएगा, 2 टाइम डेरिवेटिव करेंगे 0 हो जाएगा, तो सिर्फ एक ही टर्म आपको लेनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो लेनी है, अंदर देखिए, अंदर भी माइनस है ऊपर भी माइनस है, ठीक है, अंदर भी माइनस ऊपर भी माइनस, इन्वर्स है, तो यहाँ पे सारे प्लस के आ जाएंगे, 1 प्लस d/2 इंटू में एक्स। अब इसकी मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा -1/6, तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस 1 की इससे मल्टीप्लाई होगी तो d/2, इसको इसके होगी तो माइनस d/3, d/2 माइनस d/3 मेरा आ जाएगा d/6, और यहाँ पे इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई होगी तो डी स्क्वायर आएगा, तो वो तो एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, एक्स सिर्फ सिंगल पावर के अंदर है, तो वो मुझे लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्या आ गया एक्स, इसको अब सोल्व करा दो, -1/6 एक्स और माइनस माइनस प्लस डेरिवेटिव एक्स का 1 हो जाएगा, 1/36, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे एक गलती हो गई कि d/2 माइनस d/3 या प्लस का d/6 आएगा, ठीक है ना, प्लस का आएगा, तो यहाँ पे माइनस का और यहाँ पे ये भी माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आया -1/36, मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या आ गया 6x + 1, ये मेरा क्या आया पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब आपका आंसर क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है, आपका आंसर क्या आता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो आपका आंसर क्या बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये वाला है, c1e⁻2x प्लस c2e⁻−3x प्लस पर्टिकुलर जो है इंटीग्रल आपका क्या बना -1/36 6x + 1, ठीक है। आंसर बना ऑप्शन नंबर, अगर मैं देखूं ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, इफ द इंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy/dx प्लस my = x² इज 1/x², देन द वैल्यू ऑफ m, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ ये क्या कह रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना, देन द वैल्यू ऑफ m, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की ही सिंपल बात कर रहा है, तो उसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। हम इसको पहले देखते हैं, dy/dx, x से मैंने डिवाइड कर दिया तो m/x y आ गया = x × e⁻x आ गया, तो इसको मैंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर किया तो मेरा dy/dx प्लस py = q की फॉर्म में आ गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा कैसे होता है, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है मेरा e⁻p/dx, ठीक है। तो यहाँ पे होगा e⁻p मेरा क्या है m/x dx, तो यहाँ पे क्या होगा e⁻m log x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा e⁻log x, m ऊपर log के आगे है तो पावर में चला जाएगा m, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, x⁻m मेरा आंसर आ गया। बट यहाँ पे कुछ आपको गिवन है, वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कह रहा है 1/x² पहले से ही गिवन है, तो वो क्या है 1/x²। अब इसको आप कैसे सोल्व करोगे, सिंपली 1/x² है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/x⁻m लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पे x = क्या आ गया, सॉरी m = क्या आ गया -2, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका निकालना है। ये अगर आप देखेंगे ना mdx प्लस ndy की फॉर्म के अंदर लिखी हुई है, mdx प्लस ndy की फॉर्म के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें m मेरा n आ गया, तो करली m अपॉन करली y अगर मैं निकालूं तो यहाँ से आ रहा है मेरा 2x, और करली n अपॉन करली x निकालूं तो मेरा क्या आ रहा है -6x। पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होता है इसमें, करली अपॉन m अपॉन करली y, ये m है 2xy, तो 2x आ गया y का 1, ठीक है। यहाँ पे dy/dx नहीं लिखते क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं हम। करली n अपॉन करली x, इसका क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू x, y² तो 0 ही हो गया, यहाँ पे क्या हो गया माइनस का 6x हो गया,
ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट, मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का जो है एक तरीका है, शॉर्ट ट्रिक है, 1/m करली n अपॉन करली x माइनस करली m अपॉन करली y, ये आप निकाल लो। ठीक है, वो देखो आप x की फॉर्म में आ रहा है या y की फॉर्म में आ रहा है, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। ये निकाल लोगे तो 1/m, m मेरा क्या है 2xy, ठीक है, माइनस 6x माइनस 2x करली n पुट कर दिया और माइनस का करली my पुट कर दिया। तो यहाँ से मेरा ये क्या आ रहा है, माइनस का 8 आ गया, तो 2 चौके 8 माइनस का 4 अपॉन वाई, एक्स एक्स कैंसिल हो गया। ये क्या है, वाई की फॉर्म के अंदर आ रहा है। ठीक है, वाई की फॉर्म के अंदर आ रहा है, इसका मतलब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर डायरेक्ट वाई की फॉर्म के अंदर निकालेंगे। ई की पावर जो मेरा फंक्शन ये आया, ठीक है, ये मेरा फंक्शन आया वाई की फॉर्म के अंदर, तो एफ वाई डी वाई लगेगा। अगर एक्स की फॉर्म के अंदर आता तो डी एक्स लगता। ठीक है, तो ई की पावर माइनस 4 बार है 1/y, ई की पावर माइनस 4 log y। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई की पावर log y की पावर -4, तो y की पावर -4 मेरा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल आसान सा है। इफ जो है 2t + 1 dt दिया हुआ है cos x से sin x, ठीक है, देन dy/dx एट x = π/2 पे क्या आएगा। तो सिंपली इसका इंटीग्रेशन हम कर देते हैं। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2t² / 2 + t cos x और sin x। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो sin² x + sin x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक है, माइनस में क्या आ जाएगा, cos² x + cos x। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ से मेरी y की वैल्यू जो आ गई, sin² x माइनस cos² x प्लस में sin x माइनस cos x। ठीक है, तो यहाँ पे y डैश dy/dx निकालना है। y डैश आ गया 2 sin x cos x। ये तो बिल्कुल आसान सा ही है, कोई खास फर्क नहीं है इसमें, तो इसमें कुछ लंबी चौड़ी बात ही नहीं है। cos x प्लस में sin x, सिंपल डेरिवेटिव कर रहे हैं। अब डेरिवेटिव कर रहे हैं, x = π/2 पुट करना है, y डैश पे x = π/2 पुट करना है। तो यहाँ से इस π/2 पुट करेंगे, cos π/2 0 होता है, cos π/2 0 होता है, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सिर्फ sin π/2 रह जाएगा। sin π/2 आपको पता है 90 डिग्री का होता है 1। तो आंसर मेरा क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का लेक्चर? उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। और डिस्क्रिप्शन के अंदर काफ़ी सारे लिंक दिए गए हैं, अलग अलग जो भी हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं उनकी डिटेल के अंदर अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएंगे उन चैप्टर्स के, वो आप देख सकते हो। और मिशन DSSB एप्लीकेशन पे अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो अलग अलग, जैसे कि अभी तो EMRS का भी स्टार्ट हो चुका है, DSSB का है, KVS का है, NVS का है, ठीक है, HTET का है, यूपी के हैं, TST मैथमेटिक्स के स्क्रीनिंग के एग्जाम्स हैं। तो अलग अलग स्टेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो TST मैथमेटिक्स लेवल पे तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिशन DSSB है, जो कि ओनली मैथमेटिक्स ही जो है हम करवाते हैं, TST और PST मैथमेटिक्स लेवल, जो कि 9th 10th +1 +2 ग्रेजुएशन MSc तक जो है ना हम सारी चीज़ें ये कवर करते हैं। उसके बाद और उसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर है, PDF फाइल्स है, टेस्ट सीरीज है, फुल एंड टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, डिटेल्ड के अंदर ऑल इंडिया लेवल के प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, और उसके साथ साथ डेली डाउट सेशन रहता है। कोई भी डाउट है आप वो पूछ सकते हो। स्क्रीन पे आपको नंबर तो दिख ही गया होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको नंबर।